हमारा टॉपिक चल रहा था समरूपता। समरूपता में हमने थेरेस प्रमेय कर ली थी, साथ में उसका विलोम भी कर लिया था। इसके बाद आती है हमारी तीसरी प्रमेय। तीसरी प्रमेय का कथन क्या है कि कथन में ये कहा हुआ है कि त्रिभुज में एक शीर्ष के कोण को समद्विभाजित करने वाली रेखा त्रिभुज की सम्मुख भुजा को उसी अनुपात में विभाजित करती है जिस अनुपात में अन्य भुजाएं हैं। कहने का मतलब होगा कि हमारे पास एक त्रिभुज ऐसे मान लो, ऐसे ऐसे हमारे पास क्या है, एक त्रिभुज ऐसे इस प्रकार नाम दिया इसको मैंने ए, बी और सी। फिर कहा कि त्रिभुज में एक शीर्ष के कोण, दो बार लिख दिया हमने, एक शीर्ष के कोण। मान लो कि इस वाले शीर्ष की बात कर रहा हूं मैं, कौन शीर्ष ले रहा हूं, ए ले रहा हूं। इस शीर्ष के कोण को समद्विभाजित करने वाली, इस कोण के मान लो ये वाला कोण है, इसको समद्विभाजित करने वाली रेखा मान लो ये हमारे पास ऐसे, ठीक है, जो इसको कहां काट रही है, डी पर काट रही है। करने वाली रेखा सम्मुख भुजा को उसी अनुपात में, सम्मुख भुजा कौन सी हमारी, बीसी है, जो बीसी का अनुपात मतलब क्या हुआ, बी डी बटा में डीसी। इस भुजा को जिस अनुपात में बांट रही है वो अनुपात किसके बराबर होगा, अन्य दो भुजाएं। अन्य भुजाएं कौन सी है हमारे पास, ए बी, और दूसरी कौन सी है, एसी। इनके अनुपात के बराबर होता है, ये सिद्ध करके दिखाना है। जबकि हमें कहा हुआ है कि ये दोनों क्या है, ये रेखा है कौन सी, एडी, कोण ए को क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। मतलब कोण ए और कोण दो क्या है, बराबर है। तो फिर बोल रहा हूं कि ये रेखा क्या करती है, कोण ए को समद्विभाजित करती है, मतलब कोण ए बराबर क्या है, कोण ए दो है। तो सिद्ध करके दिखाना है, ये रेखा आगे बढ़ेगी तो आगे वाली सम्मुख भुजा होगी उसको प्रतिच्छेद करेगी, मतलब क्या कर रही है, डी पर कर रही है। तो हमें सिद्ध करके दिखाना है ये रेखा बीसी को किस अनुपात में, मतलब बीडी बटा में डीसी, वही अनुपात होगा जो बाकी दो भुजाओं का अनुपात होगा। अब वही बात सबसे पहले लिखते हैं, दिया है त्रिभुज ए बी सी में एडी कोण ए को समद्विभाजित करती है। इसलिए क्या हो गया हमारे पास, कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण दो हो जाएगा। फिर इसके बाद सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना हमें, ये वाला कि बी डी बटा में डीसी और ए बी बटा में एसी। फिर करते हैं रचना। रचना में मैंने क्या किया, एडी के समांतर, सी से जाने वाली और एडी के समांतर रेखा खींची, जो बी ए को आगे बढ़ाने पर कहां पर प्रतिच्छेद करती है, वो आपसे मान लो उसका नाम ले दिया मैंने पी पर। क्या लिखेंगे, एडी के समांतर सीपी, ए बी की ऊपर लिख लो कि एडी के समांतर सी से गुजरने वाली रेखा खींची, बी ए आगे बढ़ाने पर इस रेखा को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, मैंने रचना की कि ये वाली इसके समांतर है। फिर देखो आप, अब बात करते हैं उपपत्ति की।
इसको नाम दे दिया मैंने कोण नंबर 3, इसको नाम दे दिया कोण नंबर में 4 दिया। अब हमें मालूम है कि ए डी समांतर है किसके, पीसी के, तो कोण एक बराबर क्या हो जाएगा, कोण है 4, कारण क्या लिखोगे, संगत कोण, संगत कोण है, ये वाला कोण इस कोण का संगत है, मतलब आपको ध्यान हो तो ऐसे काट लिए, ये वाला कोण इस कोण का क्या होगा, संगत होगा, तो एक क्या हुआ 4 के बराबर हुआ, इस कारण क्या लिखोगे, संगत कोण। फिर देखो कोण 2 बराबर है कोण है 3, कोण 2 बराबर है कोण 3, कारण लिखोगे एकांतर कोण, एकांतर कोण युगल। फिर देखो अब इसके ध्यान से देखने पर मालूम चल रहा है हमें कि कोण, इक्वेशन 1 और 2 को देखो ध्यान से। अब कोण 1 बराबर क्या है, कोण 2 है, कोण 1 बराबर क्या है, 2 है। आपको ये कोण 1 बराबर क्या दिया हुआ है, कोण 2, ये तो दिया है, ये इक्वेशन हम मान लो 3, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब देखिए इसकी क्या होगा, कोण 1 बराबर है कोण 2 के, इक्वेशन 3 से, तो मतलब क्या होगा 3 बराबर क्या हो जाएगा, कोण हमारे पास है 4 आ जाएगा, तो कोण 3 बराबर क्या हो गया, कोण 4, यानी कि कोण 3 किसके बराबर है, कोण 4 के। अब देखो त्रिभुज कौन सा, ए पी सी में कोण 3 बराबर है कोण 4, तो हमारे पास क्या आएगा, एसी बराबर क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा, यानी कि एपी किसके बराबर होगा, एसी के बराबर होने वाला है, यानी कि एसी जगह हम एपी लिख सकते हैं और एपी जगह हम एसी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि समान त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समान होती है। त्रिभुज में अगर कोण समान होते हैं तो उनकी सम्मुख भुजा भी क्या होती है, समान होती है। अब इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर मैंने क्या 4। अब देखो आप अब देखो ध्यान से, त्रिभुज में बड़े वाले ले रहा हूं, त्रिभुज कौन सा, बीसीपी में, बीसीपी में हमारे को दिया हुआ है कि एडी समांतर है किसके, पीसी के, ये तो हमारे क्या से आया था, रचना से। तो फिर देखो समांतर है तो क्या लगेगी, आधारभूत है समानुपाती प्रमेय से, आधारभूत समानुपाती प्रमेय क्या कहेगी, आप क्या लिख सकते हो, बी डी बटा में डी सी, और ए बी बटा में क्या लिख सकते हो, ए पी लिख सकते होगा, सही ना, कि ये वाली इसकी क्या है, समांतर है, तो इसके बटा में ये वाला और इसके बटा में ये वाला जाएगा। फिर देखो बी डी बटा में क्या आया, डी सी, और ए बी बटा में क्या आया, ए पी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो आप, ए पी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं, तो कारण क्या लिख दोगे, बाय इक्वेशन कौन सा 4, यही तो हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। अब जब इसे की उल्टी मान लीजिए, तुम्हारी कौन सी थी, तीसरी प्रमेय थी, अब इसकी आगे वाली प्रमेय कौन सी, चौथी। देखो चौथी प्रमेय क्या कहती है, हमें कह सकते हो इसी का विलोम है, वो इसी का क्या है, विलोम है। अब वो कह रहे हैं कि सिद्ध करके दिखाओ कि अगर मान लो कि ए डी इस बीसी को समद्वि भाज्य, हम क्या कहते हैं कि उसी अनुपात में बांटती है जिस अनुपात में बाकी दो भुजाएं हैं। पहले क्या था कि कौन समद्वि भाजक था, तो सिद्ध करके दिखाना था इनका अनुपात क्या होता है, बाकी दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। अब हमें कह दिया, जो हमें सिद्ध करना था, कह दिया कि ये अनुपात है ना, वो बाकी दो भुजाओं के अनुपात के बराबर है। तो सिद्ध करके दिखाओ कि ये एडी क्या करेगी, कोण ए को समद्वि भाजित करेगी। अब की बार हमें सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर क्या है, कोण 2 है। तो पहले इसका कथन, कथन में क्या कहा है, देखो कहा कि त्रिभुज में एक शीर्ष से खींची गई रेखा उसकी सम्मुख भुजा को उसी अनुपात में
विभाजित करें जिस अनुपात में अन्य भुजाएं हैं, तो खींची गई रेखा उस शीर्ष के कोण को समद्विभाजित करेगी। अब की बार हमें सिद्ध करना है कि कोण एक बराबर क्या कोण है 2 है। तरीका वही अब दिया है हमें क्या दिया कि त्रिभुज ए बी सी में बीटी बटा में डीसी और ए बी बटा में क्या है एसी, ये हमें दिया हुआ है। फिर बात करते हैं रचना में वही स्लाइड आपको कह दिया कि आप क्या करो कि ए पी कितनी खींची आपने ए सी के बराबर, ए पी किसके बराबर खींची आपने ए सी के बराबर खींची, यानी कि ए पी उतनी खींचो जितनी क्या हमारे पास है ए सी खींची। ये आपकी क्या थी रचना खींची, ठीक है। और उसके बाद करते हैं उपपत्ति में आपने क्या किया, उपपत्ति में देखो आप हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ देखो ध्यान से देखने मालूम चलेगा कि त्रिभुज ए सी पी में हमारे को दिया हुआ है कि ए पी बराबर क्या है ए सी है, ए सी क्या है हमने ए पी, ये तो कहां से रचना से। पहले हमने यूज किया था कि हमें मालूम हो रहा था कि जब हमारे कोण ये समान थे तो भुजाएं उसकी समूह क्या हो रही थी बराबर हो रही थी। अब की बार क्या हो रहा है कि हमारी यहाँ पे भुजाएं समान है, ये भुजाएं इसके समान है इस त्रिभुज में, जब भुजाएं समान है तो उनके समूह कोण भी क्या होते हैं समान होते हैं। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं कि कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा कोण 4। कारण क्या लिखोगे त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं समान होते हैं। कोण 3 बराबर क्या हो गया कोण 4 हो गया। अब उसके बाद देखो आप ध्यान से हमें दिया क्या हुआ देखो बी डी बटा में डी सी, और उसके बाद आपको दिया हुआ है ए बी बटा में क्या है ए सी दिया हुआ है, ये तो हमें क्या हुआ दिया है। तो देखो ध्यान से कि बी डी बटा में डी सी और ए बी बटा में, आप देखो ए सी की जगह आप क्या लिख सकते हो ए पी, क्या आपको दिया हुआ है कि ए पी क्या है ए सी के बराबर है, ये रचना से हमने मालूम है। अब इसको ध्यान से देखो कि त्रिभुज बीसीपी में क्या हो रहा है कि बी डी बटा में डीसी और आपके पास ए बी बटा में क्या आ रहा है ए पी, इसके बटा में ये वाला और इसके बटा में ये वाला क्या लग रही है इसकी आधारभूत समानुपाती प्रमेय का विलोम लग रहा है। यहाँ पे क्या लग रहा है यहाँ पे आधारभूत समानुपाती प्रमेय का विलोम लग रहा है, इसलिए हमारे पास क्या हुआ एडी समांतर होगी किसके पीसी के, एडी समांतर होगी किसके पीसी के। तो आप ध्यान देखो जब हमारे पास एडी समांतर होगी पीसी तो इसलिए कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास कोण 4 हो जाएगा, ये तो क्या हुआ हमारे पास है संगत कोण। और कोण 2 बराबर है किसके कोण 3 के, कारण क्या लोगे इसका एकांतर कोण युग्म, एकांतर कोण युग्म हो गया। फिर देखो कि आपको ध्यान से मालूम देखो देखने से मालूम चल रहा है कि देखो कि कोण 1 तो है 4 के बराबर, 2 किसके बराबर है 3 से, और कोण 3 बराबर है कोण 4 जो हमने क्या पहले सिद्ध कर चुके हैं, इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन है एक बाय इक्वेशन है फर्स्ट। अब इन देखो सभी को मालूम देखने को मालूम चल रहा है, देखो आप ध्यान से कि इसकी एक साइड बराबर हो रही है दूसरी साइड भी क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। इसको मैंने क्या दिया था 1 नंबर, चलो इसको नाम दिया मान लो सपोज करो कि 1, इसको दिया 2, इसको दिया 3, सीधे लिख देंगे हम बाय इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब फर्स्ट से मालूम चल रहा है कि सेकंड और थर्ड से इसकी राइट हैंड साइड बराबर है, इसलिए क्या हुआ इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी इसकी बराबर हो जाएगी। अर्थात क्या हो रहा है
कि ए डी कोण ए को क्या कर रहा है, समद्विभाजित करता है। हमारी पांचवी पद में क्या कहती है कि त्रिभुज में एक शीर्ष के बहिष कोण का समद्विभाजक, आप पहले बना लेते हैं। मान लो आपके पास क्या है, एक त्रिभुज है, नाम दे दिया इसको हमने ए बी और सी, ये शीर्ष लिया और इसका बहिष कोण कौन सा हुआ, ये वाला। अब इसको नाम दे दिया मैंने पी दे दिया। तो फिर देखो इस कोण का समद्विभाजक लिखा मैंने, त्रिभुज में एक शीर्ष के बहिष कोण का समद्विभाजक उस शीर्ष के सम्मुख भुजा को उस सम्मुख भुजा का बाहरी विभाजन का अनुपात अन्य दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। कहना यह चाहता है कि मान लो इसका जो बहिष कोण है, यानी कि इसका समद्विभाजक, मान लो कोण एक बराबर क्या है, 2 है, उसकी सम्मुख भुजा को बाह्य विभाजन, कौन सा विभाजन, बाह्य, मान लो यहां पे वो क्या करती है, इसको विभाजित करती है। बाह्य विभाजन कहना चाहते हैं कि बी डी बटा में सी डी, बी डी बटा में क्या, सी डी, क्या है आपके पास है, बी डी बटा में क्या, सी डी। पहले ये अंदर होता था तब क्या लिखते थे, बी डी बटा में वापस डी सी, वही लिखते, सेम लिखते थे। बाह्य विभाजन अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी, ए बी और ए सी के अनुपात के बराबर होता है, हमें ये सिद्ध करके दिखाना है। तो वही काम दिया है, क्या दिया कि बहिष कोण कौन सा हमारे पास है, पी दिया, हमें क्या दिया कि बहिष कोण पी ए सी को ए डी क्या करता है, समद्विभाजित करता है। इसलिए क्या हुआ हमारे पास, कोण एक बराबर क्या है, कोण 2 है। फिर इसके बाद सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें, देखो यहां लिखा हुआ पहले से ही कि बी डी बटा में क्या, सी डी, और हमारे पास क्या यहां पे लिख सकते हैं, ए बी बटा में ए सी, ये सिद्ध करके दिखाना है। फिर बात करते हैं रचना में मैंने क्या किया कि यहां से ऐसे नाम दिया इसको ईसी समांतर किसके, एडी के, ईसी समांतर किसके, एडी खींची, ई ए बी पर स्थित है, ई क्या है, ए डी पर, ए बी पर स्थित है। अब देखो उसके बाद बात करते हैं उपपत्ति की। इनको नाम दे दिया मैंने क्या, कोण नंबर 3, इसको नाम दे दिया कोण नंबर मैंने 4 दे दिया। फिर देखो आप लिख सकते हैं कि कोण 4 बराबर होगा कोण 2, कारण क्या लिखोगे, संगत कोण। ये तो क्या होगा, संगत कोण युग्म हो गया। फिर इसके बाद देखो कोण हमारे पास 3 बराबर होगा कोण 1 के, कारण क्या लोगे, एकांतर कोण। और जबकि हमें दिया हुआ है कि कोण 1 बराबर है कोण 2, अभी देख लो आप, ये तो हमें दिया है। अब इनको देखने से मालूम चल रहा है साफ साफ है, तो इसलिए क्या होगा, ये साइड क्या होगी, इसकी बराबर होगी, इसलिए कोण 3 बराबर क्या हो गया, कोण 4।
इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। अब देखो कोण 3 और 4 किस त्रिभुज में आ रहे हैं? त्रिभुज कौन सा आ रहा है? AEC में। कोण 3 बराबर है कोण 4। तो जब कोण बराबर है त्रिभुज में तो उसकी समूह भुजाएं भी क्या होंगी? बराबर। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि AE की जगह लिख सकते हैं AC लिख सकते हैं। कारण क्या लोगे? त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती है। ये माना इक्वेशन नंबर मान दिया मैंने, इसको 2 दे दिया। अब देखो त्रिभुज बड़े वाला देखो आप ABD में आपको मालूम है EC समांतर है किसके? AD के। ये तो कहां से हमारे पास है? रचना से। कहां से आया? रचना से। ये इसके क्या है? समांतर। तो हम इसमें लगा रहे हैं आधारभूत समानुपाती प्रमेय से। तो क्या आप इसकी पूरी भुजा बटा में छोटा भाग कोई भी ले सकते थे, मैंने इसी लिया, जो मैं सिद्ध कर रहा हूं उसी हिसाब से ले रहा हूं। फिर क्या आएगा हमारे पास? इसको देखेंगे, इसकी भी तो पहले पूरी भुजा लेंगे साइड की। पहले लिया हमने AB, फिर इसका छोटा भाग ले लिया मैंने EA ले लिया। इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 3। फिर देखो आप अब देखो मैंने इसको मिला दिया काम आना। देखो यहां पे क्या है हमारे पास? BD बटा में CD और हमारे पास क्या है? AB बटा में EA। EA या AE किसके बराबर है? AC के बराबर है। तो मैंने यहां क्या लिख दिया? AC लिख दिया। और हमें यही तो क्या करना था? सिद्ध करना